अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कोफ्ते तो सब बनाते हैं, लेकिन सॉफ्ट और जूसी कैसे बनते हैं आज मैं दिखाती हूँ। आज मैं वो छोटी छोटी बातें भी बताऊंगी जिनसे कोफ्ते का टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। और अगर आपका सालन का टेस्ट अच्छा नहीं आता तो ये रेसिपी आखिर तक देखिएगा। कोफ्ते बनाते वक्त एक दो गलतियाँ टेस्ट को जो है वो ख़राब कर देती हैं, और जो कि आज हम अवॉइड करेंगे। और कोफ्ते इतने सॉफ्ट और ग्रेवी इतनी टेस्टी कैसे बनती है, इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़ेदार से जो है ये रेसिपी आज हम तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कोफ्ते बनाने के लिए जो है 1 कप बेसन को जो है वो छान, उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। इससे क्या होगा कि बेसन का कच्चा टेस्ट नहीं आएगा कोफ्ते में। ठीक है, इसको भून के साइड पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 कप ऑयल में जो है वो 2 बड़े प्याज जो है उनको बिल्कुल बारीक आपने चॉप करना है। कोफ्ते की ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और अगर जो है प्याज बहुत बड़े-बड़े होंगे तो वो जो है ना, एक तो अपीयरेंस अच्छी नहीं आएगी, दूसरा ग्रेवी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये कुछ बेसिक स्पाइसेस हैं, 1 टेबलस्पून ही तमाम स्पाइसेस हैं। नमक, हरी मिर्च, हल्दी, गरम मसाला एंड खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा, ये सारे पाउडर जो हैं 1 टेबलस्पून है। और प्याज भी बिल्कुल मैंने चॉप कर लिया कीमे में डालने के लिए। वो जो है आपने क्रश करना है, उसको क्रश करके उसको जो है उसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेना। और यहाँ पर जो कीमा है इसका भी जो है वो मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। बिकॉज़ अगर कीमे में जो है वो पानी होगा, नमी होगी, तो क्या होगा कि हम जब कोफ्ते बनाने लगेंगे ना तो वो टूटने लगेंगे। इसीलिए हमने इसमें बेसन भी ऐड किए, एक तो अच्छे से फ्लेवर के लिए, अच्छे टेस्ट को एनहांस करने के लिए, दूसरा ये कि थोड़े से ड्राई हों ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटे ना। और कॉर्नफ्लोर वगैरह जो आप मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो कच्चापन बहुत अजीब लगता है टेस्ट। और इस तरीके से इसमें जो है हम सिर्फ एक एग ऐड करेंगे। इससे जो है वो बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। बेसिक स्पाइसेस भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और प्याज का भी आपने अच्छे से जो है वो पानी निचोड़ लेना है, उनको भी खुश करके डाल लेना है। अच्छा, इसके अच्छे से हाथ से मिक्सिंग करते हैं, और फिर हम हाथ से जो है वो कोफ्ते की जो बॉल्स होती हैं वो बनाएंगे। इसमें आपने किस तरह जो है इसको जो पेस्ट है ना, वो ना ही ज़्यादा सख्त रखना है, ना ही ज़्यादा नरम रखना है। ठीक है, लाइक इस तरीके से हो कि ये टूटे मत। और अब जो है वो प्याज को थोड़ा-सा आपने गोल्डन करने के बाद जो है इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसको थोड़ा-सा हम भूनेंगे, और बाद में हम इसकी ग्रेवी किस तरह बनाएँगे तो वो वीडियो में आपको आगे जाके पता चल जाएगा। तो वीडियो को में जो है वो करेक्टेड रहिए। अब ये देखिए, मैंने हाथ से जो है वो सारी बॉल्स इसकी बना ली हैं, ना ही हाथ को ऑयल वगैरह लगाया, कुछ भी नहीं, और इतनी परफेक्ट अच्छी-अच्छी जो है वो बॉल्स बन रही हैं। साथ ही जो है हम अपनी ग्रेवी की तरफ भी जो है वो उसमें भी जो है वो टमाटर डाल देंगे, टमाटर और मिर्ची, ताकि जो टमाटर जो है वो थोड़े-से सॉफ्ट हो जाएँ। और कोफ्ते मैंने सारे जो है वो बनाकर रख लिए हैं। ना बस इसकी जो है वो नॉर्मल शेप ही अच्छी लगती है, ज़्यादा बड़े भी जो है वो अच्छे नहीं लगते, ना ही ज़्यादा छोटे-छोटे। तो ये नॉर्मल मीडियम साइज़ के जो है वो आप बना लें सारे कोफ्ते। ईज़िली जो है ये फ्राई भी हो जाएँगे। जो ऑयल है वो आपने अच्छे से गर्म करना है, बिकॉज़ हमने इसे थोड़ा-सा डीप फ्राई करना है। कीमा जो है वो कच्चा है, ताकि कीमा अंदर से कच्चा ना रहे। अब इसमें जो है ग्रेवी में हम अपने सारे जो है मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे हम जो है इस पे दही ऐड करेंगे। दही के बगैर तो ये जो हमारे कोफ्ते का सालन है ये इनकम्प्लीट है। जो है 1 कप मैंने तकरीबन दही ऐड की है। अगर टमाटर का पेस्ट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बट जो दही है ना वो आपको ज़रा क्रीमी टेक्सचर देगी और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर दही ऐड करने के बाद मैंने इसे बर्तन को अलहदा कर लिया था, और इसे जो है वो ज़रा ब्लेंड कर लिया था। हम मसाले को पकने रख देते हैं, उसमें जो है 1 कप पानी डाल के। और देखें, कोफ्ते भी दूसरी साइड पे अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। 1 कप पानी डालने के बाद जो है थोड़ा-सा पक चुका था हमारा जो ग्रेवी है। ऑयल अच्छे तरीके से जब ऊपर आ जाए, उस वक़्त आपने इसमें जो है कोफ्ते डालने हैं। और कोफ्ते टूटे ना, इसके लिए आपने क्या करना है कि बार-बार चम्मच को हिलाना नहीं है, बस हल्का सा एक दफ़ा आपने डाल के इसको स्टीम पे रख देना है। इससे क्या होगा कि जो कोफ्ते बाहर से तो क्रिस्पी होंगे, लेकिन अंदर से जो नरम, बिल्कुल नरम रहेंगे, क्योंकि वो स्टीम पे जो है जब अच्छे से पकेंगे तो बहुत अच्छे से नरम रहेंगे। और एंड पे थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड कर दें, इस पे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार से जो हैं वो कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। आप इसे राइस के साथ सर्व करें या फिर है वो नान के साथ करें, रोटी के साथ, बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। और मैं आपको यहाँ पर कट करके भी दिखा रही हूँ कि ये अंदर से ना ही बिल्कुल कच्चे हैं और ना ही हार्ड हैं। आप इस रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो कोफ्ते अब आप घर पर बना सकते हैं। तो ऐसी मज़ेदार सी और ईज़ी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को फ़ॉलो करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।